इस वीडियो में आप सीखेंगे टैली में किस तरह से जीएसटी का सेटअप करते हैं। तो आइए इसे हम प्रैक्टिकली देखते हैं। जीएसटी सेटअप करने के लिए आपको फीचर ऑप्शन में जाना होगा। पिछली वीडियो में हमने बताया था कि फीचर ऑप्शन को कहाँ से इनेबल करते हैं, कहाँ से हम एक्सेस करते हैं। तो फीचर को ओपन करने के लिए हम F11 बटन प्रेस करेंगे। हमने F11 बटन प्रेस किया, इस तरह से सारे फीचर्स आपके सामने ओपन हो गए। अब यहाँ पे टैक्सेशन के अंडर में आपको दिख रहा है जीएसटी का ऑप्शन। इससे हम यहाँ पे यस करेंगे। यस करने के बाद इंटर प्रेस करेंगे और जीएसटी से रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है वो आप अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग यहाँ पे सेट कर सकते हैं। हमने यहाँ पे इंटर प्रेस किया। अब यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना होगा कि आपका बिजनेस किस स्टेट में है। हमने यहाँ पे दिल्ली सेलेक्ट किया। आपका रजिस्ट्रेशन टाइप क्या है, मतलब रेगुलर है या कंपोजिशन। रेगुलर का मतलब है कि जिसे हर महीने रिटर्न फाइल करना होता है। कंपोजिशन का मतलब ये है कि उसे हर महीने रिटर्न फाइल करने की ज़रूरत नहीं है। उसे अपने टोटल टर्नओवर पे एक फिक्स परसेंटेज से टोटल सेल पे जीएसटी देना होता है और वो जीएसटी का क्रेडिट नहीं ले सकता है कंपोजिशन वाला। तो अभी हम यहाँ पे रेगुलर सेलेक्ट करते हैं, इंटर प्रेस करते हैं, इसे हम नॉट एप्लीकेबल रखते हैं और जीएसटी आपके लिए कब एप्लीकेबल हो रहा है वो डेट यहाँ पे आप डालेंगे। सपोज कीजिए कि आपका टर्नओवर जीएसटी के दायरे में नहीं आ रहा था, लेकिन कुछ महीने बाद से, जैसे सपोज कीजिए कि अगस्त से या सितंबर से आपका टर्नओवर बढ़ गया और आपको जीएसटी देना पड़ रहा है और जीएसटी का रजिस्ट्रेशन आपके ज़रूरी हो गया है, तो उस डेट से आपके बिजनेस में जीएसटी एप्लीकेबल हो जाएगा। तो वो डेट हम यहाँ पे फिल करेंगे। उसके बाद आप यहाँ पे जीएसटी नंबर डालेंगे। उसके बाद आप जीएसटी R1 का फिल करते हैं मंथली या क्वार्टरली, वो आप यहाँ पे डालेंगे। जैसे यहाँ पे मंथली डाल दिया, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे अगर हमें पहले से कोई फिक्स परसेंटेज पे जीएसटी चार्ज करते हैं या हमारे गुड्स हमारे ट्रेड में, इसे हम यहाँ पे नो रखते हैं। इसके बाद इसे भी हम नो रखते हैं। अगर आप कोई अनरजिस्टर्ड डीलर से कोई परचेस करते हैं तो आपको रिवर्स चार्ज पे करना होगा। उसके लिए हमें इस ऑप्शन की ज़रूरत पड़ती है, इसलिए हम इसे यस कर सकते हैं। इसके बाद अगर आप जीएसटी का क्लासिफिकेशन करना चाहते हैं कि जैसे जीएसटी 5%, जीएसटी 12%, पहले से कुछ कैटेगरी बना के रखना चाहते हैं तो आप यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं। ये जो होता है एक्सपोर्ट इंपोर्ट में यूज़ होता है, इसलिए हम इसे अभी नो रखते हैं। अगर ई वे बिल की ज़रूरत है तो आप ये यहाँ इस ऑप्शन को यस कर सकते हैं। अभी हमने इसको नो रखा है। इसके बाद ई इनवाइस एप्लीकेबल है क्या आपके बिजनेस के लिए, वो आप यहाँ पे सेट कर सकते हैं। इससे हम अभी नो रखते हैं। बाकी जो चीज़ें हैं वो जीएसटी के लिए हमने सेट कर रखा है। इंटर प्रेस करके इसे हमने सेव करा दिया और कंट्रोल ए से इस विंडो को सेव करा दिए। इस तरह से जीएसटी सेटअप हमने कर लिया। अब जीएसटी कहाँ कहाँ हम इनेबल करेंगे, किस किस पार्टी के लिए जीएसटी इनेबल होगा, या किसी लेजर में हम इनेबल करेंगे या किसी प्रोडक्ट में इनेबल करेंगे, ये हमें डिसाइड करना होगा। अब मान लीजिए कि आपके सारे प्रोडक्ट सेम रेट के हैं या आप एक ही गुड्स में डील करते हैं और उस गुड्स का जो जीएसटी परसेंटेज है वो एक सिंगल रेट है, तो उस केस में आप ग्रुप लेवल पे सेट कर सकते हैं या लेजर लेवल पे सेट कर सकते हैं जीएसटी को। लेकिन अगर आपके सारे प्रोडक्ट्स डिफरेंट डिफरेंट रेट के हैं, डिफरेंट डिफरेंट जीएसटी रेट के हैं, तो आप उसे आइटम लेवल पे सेट करेंगे। तो
आइए हम यहाँ पे अपने आइटम में मॉडिफिकेशन करते हैं और डिफरेंट डिफरेंट आइटम पे डिफरेंट जीएसटी रेट सेट करते हैं। तो ऑल्टर करने के लिए हम ऑल्टर ऑप्शन में जाएंगे, इंटर प्रेस करेंगे, स्टॉक आइटम पे जाएंगे, इंटर प्रेस करेंगे। जिस आइटम में जीएसटी इनेबल करना है, रेट सेट करना है, हम यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे, इंटर प्रेस करेंगे। और यहाँ पे हमने बताया था पिछली वीडियो में कि जब हमें इस आइटम पे जीएसटी एप्लीकेबल करना होता है तो इस ऑप्शन को हम यहाँ पे एप्लीकेबल करते हैं। तो स्पेस बार प्रेस करेंगे, यहाँ पे ऑप्शन आएगा एप्लीकेबल। उसके बाद इससे रिलेटेड जो डिटेल है वो इस ऑप्शन को यस करके हम सेट कर सकते हैं, जैसे कि इसका डिस्क्रिप्शन, एचएसएन कोड। फॉर एग्जांपल एचएसएन कोड हमने डाल दिया। ये क्या ये नॉन जीएसटी गुड्स है, मतलब क्या ये जीएसटी के दायरे में नहीं आता है, तो इसे हम अभी नो रखते हैं। और इस पे जो जीएसटी चार्ज होगा वो किस बेसिस पे चार्ज होगा, वैल्यू बेसिस पे या आइटम के रेट के बेसिस पे। रेट बेसिस मतलब है कि अगर इस आइटम का रेट इस रेंज में होगा तो इतना जीएसटी लगेगा, इस रेंज में होगा तो इतना जीएसटी लगेगा। तो हम यहाँ पे अभी वैल्यू बेसिस पे जीएसटी सेट करते हैं। इसके बाद यहाँ पे हम सेट करते हैं कि क्या ये आइटम टैक्सेबल है, नील रेटेड है या एग्जेम्प्टेड है। तो इसे हम यहाँ पे टैक्सेबल करते हैं। उसके बाद यहाँ पे IGST कितना है, सपोज कीजिए कि हमने 12% सेट कर दिया, तो 6% ऑटोमेटिक यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा। इस तरह से इंटर प्रेस किया। क्या इस आइटम पे कोई सेस लगता है, अगर लगता है तो यस यहाँ पे सेस चार्ज करेंगे, अदरवाइज उसको 0 रखते हैं। इस तरह। और ये जो आइटम है इसका नेचर क्या है, गुड्स है या सर्विस है, ये गुड्स है। उसके बाद हमने इस तरह से सेव करा दिया। इसमें हमने जीएसटी सेट कर दिया। उसी तरह से इस आइटम का भी हम जीएसटी सेट कर लेते हैं। यहाँ पे हमने एप्लीकेबल किया, यहाँ पे यस किया, यहाँ पे इसका एचएसएन कोड हमने डाला, यहाँ पे वैल्यू वाइज डाला, टैक्सेबल डाला। उसके बाद इसका हमने जीएसटी रेट डाला 18%, इंटर प्रेस किया, गुड्स सेलेक्ट किया, सेव करा दिया। इस तरह से हमने जीएसटी सेट कर दिया। अब हमें पार्टी में भी जीएसटी सेट करना होगा कि पार्टी जो है वो किस टाइप की है, यानी कि कंपोजिशन की है, रजिस्टर्ड है या अनरजिस्टर्ड है। तो हम यहाँ पे एक लेजर क्रिएट कर लेते हैं सप्लायर का। यहाँ पे हम लेजर में आते हैं, इंटरप्रेस करते हैं। सपोज कीजिए कि हमने एक लेजर क्रिएट किया, सेठी ब्रदर्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। इसे हमने क्रिएट किया सन्ड्री क्रेडिटर के अंडर में, यानी कि इससे हम गुड्स परचेस करेंगे। हम यहाँ पे इस ऑप्शन को यस किए, मेंटेन बैलेंस बिल बाय बिल को। इससे क्या होगा, हमने पहले बताया था कि हम इसका बिल बाय बिल आउटस्टैंडिंग को ट्रैक कर सकते हैं। ठीक है। इसके बाद इसका हम एड्रेस डाल देते हैं। एड्रेस हमने डाल दिया न्यू दिल्ली, स्टेट दिल्ली, पिन कोड हमने सपोज कीजिए कि कुछ डाल दिया। इसका बैंक डिटेल अगर डालना होगा तो आप यहाँ पे यस करके बैंक डिटेल डाल सकते हैं। इस तरह से कि चेक से ट्रांसफ़र करना है, ई ट्रांसफ़र करना है, तो अकाउंट नंबर, बैंक अकाउंट नेम, IFSC कोड, ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे फिल करेंगे। इसका पैन नंबर, जीएसटी का टाइप, यानी कि जीएसटी में जो रजिस्टर्ड है इसका टाइप क्या रेगुलर है या कंपोजिशन में है या अनरजिस्टर्ड है, तो इस तरह से हम यहाँ पे डाल सकते हैं। उसके बाद जीएसटी नंबर यहाँ पर डालना होगा, इंटर प्रेस करेंगे, सेव करेंगे। इस तरह से हमने यहाँ पे एक पार्टी बना लिया और उसमें हमने जीएसटी का फीचर जो है इनेबल करा दिया। यहाँ पे हमने जीएसटी रेगुलर करा दिया। हम यहाँ पे बाद में भी जीएसटी नंबर इसका डाल सकते हैं। तो इस तरह से आपने देखा कि कैसे हम पार्टी में या स्टॉक आइटम में जीएसटी सेट करते हैं, कैसे हम जीएसटी ऑप्शन को इनेबल करते हैं।